नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से आप सभी के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह ही अब की बार भी एक नया टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इंफॉर्मेशन के पार्ट 3 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना चाहें और समझ में आने की दृष्टि से आपको वह भी देखना चाहिए। इस हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहां देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं बल्कि अति आवश्यक भी है, परंतु क्यों है यह आप जानेंगे। तो पहले चर्चा करता हूं कोलेस्ट्रॉल की और फिर बाद में चर्चा करूंगा ट्राइग्लिसराइड की। हमारा लीवर शरीर की ज़रूरत का लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण तो कर लेता है और बाकी बचे हुए 20% के लिए यह हमारे आहार पर निर्भर रहते हैं। यह हमें मीट, अंडे, मछली, पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, घी इत्यादि ऐसे स्रोत हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल प्राप्त हो जाता है। परंतु ध्यान रहे, पेड़ पौधों से मिलने वाले आहार से किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं मिलता। रक्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का कार्य भी लीवर ही करता है। हर बार भोजन के बाद कोलेस्ट्रॉल छोटी आंत द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिसे बाद में लीवर उसे स्टोर करके रख लेता है। जब भी शरीर विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, उसी अनुसार लीवर उसे उपयोग के लिए निकाल देता है। परंतु जब शरीर में ज़रूरत से अधिक कोलेस्ट्रॉल स्टोर हो जाता है तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करता है। उनमें प्रमुख कार्य किस प्रकार से है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला और प्रमुख कार्य यह है कि यह कई लाभकारी हार्मोन्स के स्राव में सहायता करता है। यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एल्डोस्टेरोन जो इलेक्ट्रोलाइट्स के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और साथ में कार्टिसोल जो संक्रमण के प्रति शरीर की रक्षा करता है आदि के स्राव के लिए जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से हमारे सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी अति आवश्यक है। इसका दूसरा कार्य यह होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही शरीर में बाइल एसिड का निर्माण होता है। ये बाइल एसिड शरीर के अंदर पाए जाने वाले फैट को पचाने में सहायता करता है। इसके साथ ही यह हमारे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारी मदद करता है। इसका तीसरा कार्य यह है, चूंकि यह हमारी त्वचा के नीचे रहता है, इसी कारण से धूप में रहने से यह सूर्य की किरणों की क्रिया के फलस्वरूप जीवन सत्व विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल के निर्माण में भी सहायता करता है। यही वह विटामिन है जो हमारी हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में चौथा कार्य यह है कि यह वसा में घुलनशील विटामिनों जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के मेटाबॉलिज्म हेतु जरूरी होता है। यह इन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन विटामिनों के अभिशोषण में सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में पांचवा कार्य यह है कि यह कोलेस्ट्रॉल ही हमारी कोशिका झिल्लियों का एक प्रमुख घटक होता है। इसके अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल माइलिन आवरण जो हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका कोशिकाओं को ढकता है, इसे बनाने के लिए
भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होने के कारण रक्त कोशिकाएं मजबूत नहीं रह पाती हैं और फट जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल ही रक्त कोशिकाओं के फंक्शन को बनाए रखने और उन्हें स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने यानी सुरक्षा प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। एक ऐसा शोध व अनुसंधान भी हो चुका है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर का नॉर्मल रेंज से भी कम होने पर धमनियां फट सकती है, जिसकी वजह से भी पैरालिसिस होने का खतरा बना रह सकता है। इसी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और इम्यून रेस्पॉन्स घट जाता है। अब हम आपसे चर्चा करते हैं ट्राइग्लिसराइड को लेकर कि ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल की तरह हमारे लिए कितना उपयोगी है। जब हम आहार का सेवन करते हैं तो शरीर किसी भी ऊर्जा को जिसकी हमें तुरंत आवश्यकता नहीं है यानी अप्रयुक्त ऊर्जा को शरीर में एडिपोज टिश्यूज जिसे फैट सेल्स भी कहते हैं के रूप में संग्रहित कर लेता है। इसे ही ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। जब कभी शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और शरीर को अन्य किसी भी साधन से ऊर्जा नहीं मिलती है, यहाँ तक कि आहार भी नहीं मिलता और शरीर में जमा ग्लाइकोजन भी समाप्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में शारीरिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए हमारे जो हार्मोन्स होते हैं हमें ऊर्जा की आवश्यकता का संकेत देने लग जाते हैं। तब एडिपोज टिश्यूज में संग्रहित ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस होने लग जाता है, यानी ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म होकर ऊर्जा शरीर के अंगों और ऊतकों तक पहुंच जाती है। इस प्रकार ट्राइग्लिसराइड का हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए अति आवश्यक है, परंतु इसका भी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की तरह ही नॉर्मल रेंज में रहना जरूरी है, तभी हम कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचे रह सकते हैं। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को अपना लिपिड स्तर बहुत कम करने की जिद नहीं पकड़नी चाहिए। हाँ, यदि उसका कोई विशेष इलाज चल रहा हो और उन्हें लिपिड स्तर बहुत हद तक घटाना जरूरी हो तो यह दूसरी बात है। टोटल कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड की जांच हेतु हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना होता है। इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंतर्गत हम 5 तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। उनमें पहला टेस्ट है टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। इसका सामान्य स्तर 160 से 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। तो दूसरा टेस्ट है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। शरीर में इसका सामान्य स्तर 40 से 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। तो तीसरा टेस्ट है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इसका सामान्य स्तर 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम ही होना चाहिए। तो चौथा टेस्ट है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। वैसे इसको नापने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए आमतौर पर ट्राइग्लिसराइड के प्रतिशत से ही इसका अनुमान लगाया जाता है। इसका सामान्य स्तर 30 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम ही होना चाहिए। और अब इसके अतिरिक्त 5वां जो मुख्य टेस्ट है जो इसके अंतर्गत किया जाता है वह है ट्राइग्लिसराइड टेस्ट। इसका सामान्य स्तर 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये सभी टेस्ट ब्लड का सैंपल लेकर किए जाते हैं। इसमें ध्यान रखा जाता है कि टेस्ट से पहले रात को भोजन और शराब से परहेज रखना चाहिए, यानी कम से कम 12 घंटे खाली पेट होना चाहिए, अर्थात पानी के अलावा कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। यह लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आरंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में कार्य करता है, जो कार्डियोवास्कुलर रोगों के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के जोखिम का आकलन करने और लिपिड के खराब स्तरों की निगरानी करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि लिपिड प्रोफाइल उन्हें विशेष रूप से कराना चाहिए किनको, जो अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं, या जो शारीरिक रूप से निष्क्रिय जीवन जीते हैं, या जो मधुमेह रोग से पीड़ित है,
या जो आमतौर पर उच्च वसायुक्त विशेष रूप से एनिमल फैट्स वाला आहार का सेवन करते हैं, या जो धूम्रपान व अल्कोहल में से किसी एक या दोनों का सेवन करते हैं, या जिन्हें हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर का पारिवारिक इतिहास रहा हो, यानी ऐसा आनुवंशिक विकार हो। इसके अतिरिक्त वे जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हो या 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिला हो, उन्हें हर 6 महीने पर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। वैसे तो मैं आप सभी को यह कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहने के लिए आप अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को 20 वर्ष की उम्र से ही करवाना आरंभ कर देना चाहिए और हर 5 वर्ष की अवधि में कम से कम एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। आगे की जानकारी अब हम इसी के पार्ट 4 में करेंगे। आप तब तक इसी तरह हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।